एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में वेजुन अपने घुटनों के बल में बैठ के बोलता है, हे बुइजी प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो बुइजी बोलती है, गर्लफ्रेंड बन जाऊँ? मिस्टर लू आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोलनी चाहिए? मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, जैसे कि कुछ रोमांटिक कहना या फिर रोमांटिक करना। तो वेजुन बुइजी को थोड़ा क्लोज जाकर बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारी स्माइल को पसंद करता हूँ, तुम्हारे टेम्पर को पसंद करता हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और वेजुन काफी रोमांटिक अंदाज में एक लॉकेट मंगवाता है जिसमें अरोमा परफ्यूम भी थी और वो बुइजी को वो लॉकेट पहना देता है और फिर वहाँ पे फायरवर्क्स जलने लगती हैं और ये नजारा काफी प्यारा होता है। तो बुइजी खुश होकर बोलती है, मुझे ये यूनिक नेकलेस काफी पसंद आया और ये खूबसूरत फायरवर्क्स भी, और ऑल्सो मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। थैंक यू मिस्टर लू, मुझे ये चांस देने के लिए। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर इनका एक प्यारा सा किस होता है और इसी के साथ इन दोनों की एक न्यू लाइफ की शुरुआत होती है। और फिर ये दोनों बाहर एंजॉय कर रहे थे कि बुइजी की नजर एक ब्लैक हुडी वाले लड़के पे पड़ती है और वो बोलती है, कोई हम लोगों को देख रहा है, हो ना हो वो हमारा पीछा कर रहा है, क्या हमें उसे बुला के उससे सवाल करने चाहिए? और वेजुन नहीं मानता और बोलता है, हमें सेफ्टी को नजर रखते हुए घर चलना चाहिए। और इधर मिया यी को घूरे जा रही थी तो यी पूछता है, तुम मुझे क्यों देख रही हो? तो मिया बोलती है, क्यों, मैं तुम्हें देख नहीं सकती? वैसे मैंने अगली बार तुम्हारे बार में वाइन ऑर्डर किया था तो उसके पैसे नहीं दिए थे। तो ये बोलता है, जब तक मेरा बार खुला हुआ रहेगा तब तक एक गिलास ऑर्डर करो या एक बोतल ऑर्डर करो, उसके पैसे तुम्हें पे करने नहीं होंगे, पर ये फ्री नहीं है, तुम पैसे पे करने के बजाय मेरे लिए गाना गा सकती हो। तो मिया बोलती है, ठीक है, अब से मैं जब भी तुम्हारे बार में वाइन्स ऑर्डर करूंगी तब तुम मुझे गाने के लिए बोल देना, वो भी ढेर सारे गाने जो भी तुम्हें पसंद हो। और फिर ये सुन के ये स्माइल करता है और उसे याद आता है जब उसका भाई मरा था तब कैसे उसने बार ओनर की जान ले ली थी और इसी वजह से वो 7 साल जेल में था। और ये सब याद करके वो बोलता है, मिया तुम्हें जानना होगा मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैंने बहुत लड़ाई की है और मैं अरेस्ट भी हुआ हूँ ये सब की वजह से। तो मिया उसे हक करके बोलती है, जिस ये नानके को मैं जानती हूँ वो लड़कियों को ज्यादा ड्रिंक करने से मना करता है, वो पूरी लाइफ अपने भाई के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार था, यहाँ तक कि तुमने मीती जैसे लोगों की भी मदद की है, तुम मेरे लिए बिल्कुल एक बुरे इंसान नहीं हो। तो ये बोलता है, मिया क्या तुम बिल्कुल भी नहीं डरती हो? तो मिया बोलती है, हाँ मैं उससे डरती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ क्योंकि वो खुद से प्यार नहीं करता। और इधर वेजुन और बुइजी के रोमांटिक पल चल रहे थे और फिर वो दोनों अपना रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करके सोने के लिए चले जाते हैं। और इधर ही मिया को उसके घर छोड़ने आता है और मिया के जाते ही उसे लगता है उसे कोई तो देख रहा है, बट वो डोंट माइंड करके वहाँ से निकल जाती है। और हम देखते हैं कोई सच में उन्हें देख रहा था और ये आदमी किसी और का आदमी नहीं बल्कि मिस्टर वैन का ही आदमी था। और फिर वो आदमी जाके मिस्टर वैन को बोलता है, हम लोगों ने ढूंढ लिया है, यी नान के ही जियांगाओ का बेटा है, वो हमारे पुराने वाइनरी में काम करता था। वो लोग यांग के वाइनरी गए थे पिया ब्लॉसम ढूंढने और हमें मिस्टर वैन का फेस देख इतना तो समझ आ जाता है उनके दिमाग में कुछ तो खुरफाती चल रहा है। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ बुइजी यी के बार पे आती है और ये उसे बोलता है, क्या तुम्हें भी वो स्टॉक कर रहा है, मुझे भी वो फॉलो कर रहा है? तो बुइजी बोलती है, सिर्फ एक ही कारण हो सकता है हम दोनों को फॉलो करने का, वो है पिया ब्लॉसम। तो ये बोलता है, पिया ब्लॉसम, तुम्हें नहीं लगता मिस्टर यांग की डेथ सस्पिशियस है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी मिसिंग है, ये सब के पीछे कौन हो सकता है? तो बुइजी बोलती है, मुझे लगता है एक इंसान है और वो डीप सी में रहता है। तो ये बोलता है, ठीक है मैं वहाँ स्विम करके चला जाऊंगा। और इधर बुइजी वेजुन को कॉल करके बोलती है, मैं आज तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी, मुझे जरूरत है मेरे घर वापस जाने की और अपने डैड के साथ रहने की, तुम चिंता मत करो। और फिर बुइजी एक रूम में जाती है जहाँ यी ने ऑलरेडी देगे को पकड़ रखा था। तो बुइजी बोलती है कि तुम करना क्या चाहते हो? तो ये बोलता है, हम लोग सिर्फ यहाँ है, तुम जो पूछना चाहती हो वो उससे पूछो। तो बुइजी उससे पूछती है, क्या तुमने मेरे पीछे आदमी को लगवाया है? तो देगे बोलता है, नहीं, आई स्वेयर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? तो बुइजी बोलती है, क्या तुम यांग फैंग को जानते हो? क्या तुमने कभी जॉय वाइनरी के बारे में सुना है? तो देगे बोलता है, हाँ मैंने इस वाइनरी के बारे में सुना है और इसकी वाइन को भी टेस्ट की है, उनकी वाइनरी से बेटर ड्रैगन वाइनरी है। तो बुइजी बोलती है, अभी पिया ब्लॉसम कहाँ है? तो देगे बोलता है, तुम लोग उस फूल की बात कर रहे हो क्या? मेरा भरोसा करो, मैं सच बोल रहा हूँ, आई स्वेयर मैंने जितनी भी बात बोली है वो सच है। तो बुइजी यी को ये सारा देख के कहती है कि वो सच बोल रहा है। तो यी उसे ये सब के लिए माफी मांगता है। तो देगे बोलता है, कोई बात नहीं सर, अगर ऐसा कुछ है तो आप ट्रबल में फंस जाओगे, अगर
आप माइंड ना करे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये उसे शुक्रिया कह के बाहर चला जाता है और बोइजी उसे ये सब वेजुन से छिपाने को बोलती है। और इधर मिस्टर लू वेजुन को कॉल करके बोलते हैं वापस आ जाओ, बचपना खत्म करो, तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, तुम अभी कुछ टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो वेजुन बोलता है हाँ आपने सही बोला, मेरा प्लेट खत्म हो गया है पर मैं फिर भी आपके पास नहीं जाऊंगा, मैं और आप बिल्कुल ही अलग है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो मिस्टर लू बोलते हैं हम लोग एक बाप बेटी के जैसे हैं तो इसमें डिफरेंस कैसे हुआ। तो वेजुन बोलता है मैंने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है। तो मिस्टर लू बोलता है तुम्हारा पार्टनर, वो क्या कर लेगा, क्या वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर एक बार ये न्यूज बाहर फैल गई तो शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट वापस ले लेंगे, मुझे बताओ तब तुम क्या करोगे। मैं उस वक्त अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तो वेजुन बोलता है शर्मिंदा, ठीक है, आपको सिर्फ आपकी बिजनेस और आपकी इमेज की फिक्र है, चलिए एक मैच करते हैं, डू इट मैच, अगर मैं जीता तो आप कभी दोबारा मेरे वाइनरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मिस्टर लू बोलता है ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारे फैमिली बिजनेस में आना होगा। और फिर इतना बोल के वो कॉल कट कर देते हैं और हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ मिस्टर लू पहली बार मू चुनफुंग से मिले थे तो उन्हें उसकी स्किल्स काफी पसंद आई थी। और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है और फिर रियल में मू चुनफुंग उनके घर आता है जहाँ मिस्टर लू उससे नेक्स्ट मंडे लू वेजुन से कम्पीट करने के लिए बोलते हैं और इसके लिए वो तुरंत ही मान जाता है। और उसे याद आता है कि कैसे मिस्टर लू ने उसे इस कम्युनिटी में आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया था। और इधर हम लोग बोइजी और वेजुन को देखते हैं जहाँ वेजुन उसे अपने मैच के बारे में बताता है और बोलता है मैं जीतूंगा। और फिर बोइजी हायोंग को बोलती है हायोंग प्लीज तुम मेरे डैड का ख्याल रखना। तो हायोंग बोलता है हाँ मैं रखूंगा, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, आजकल मैं वैसे भी फ्री रहता हूँ। और फिर बोइजी हायोंग को हक करने के लिए आगे बढ़ती है बट वेजुन को मद्देनजर रखते हुए उसे हक नहीं करती और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर वेजुन बोलता है तुमने मुझे बताया नहीं था तुम्हारे डैड को किसी चीज की जरूरत है। तो बोइजी बोलती है मेरे डैड अब बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा कि उनके साथ कोई रहे। और फिर हम लोग जेजे को देखते हैं जो अपने डैड के ऑफिस आया था बट मिस्टर वैन नहीं होते और तभी वहाँ किसी अननोन नंबर का कॉल आने लगता है मिस्टर वैन के मोबाइल में जो जेजे रिसीव करता है। तो ऑपोजिट साइड से एक लेडी बोलती है तुमने मेरे हस्बैंड यांग को मार डाला, तुम एक मर्डरर हो, तुम एक किलर हो। और ये सुन के तो जेजे पूरा हिल जाता है। और फिर हम लोग जेजे और मिस्टर वैन को साथ पे देखते हैं जहाँ मिस्टर वैन उसे खाना सर्व कर रहे थे। तो जेजे बोलता है डैड मिस्टर यांग कैसे मर गए। तो मिस्टर वैन बोलते हैं जेजे हम लोगों ने साथ में काफी लंबे वक्त से खाना नहीं खाया है, तो क्या हमें खाना खाते वक्त ये सब के बारे में बोलना चाहिए। तो जेजे बोलता है क्यों, वो एक जिंदगी थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मिस्टर यांग की मौत कैसे हुई। तो मिस्टर वैन बोलते हैं मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो जेजे बोलता है मैं आपके ऑफिस आया था शाम में, तब आप वहाँ नहीं थे और वहाँ रिंग हो रहा था तो मैंने रिसीव कर लिया था और वो कॉल मिस्टर यांग की वाइफ का था। तो फिर मिस्टर वैन बोलते हैं जेजे तुम एक बच्चे हो, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता है। तो फिर जेजे बोलता है तो जो उन्होंने बोला था क्या वो सच था, वो सब आपका आइडिया था, मिस्टर यांग ने आपका ब्लेम खुद पे ले लिया था। और इस सवाल का जवाब मिस्टर वैन नहीं देते और जोंग को बुला के उसे हॉस्पिटल पहुँचाने को बोल वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम लोग मिस्टर वैन को देखते हैं जो बोइजी के घर आए थे मिस्टर हे से मिलने। तो फिर हायोंग उन्हें बैठने को बोल खाना बनाने चला जाता है और फिर मिस्टर हे आकर उनसे मिलते हैं जहाँ मिस्टर वैन बोलते हैं तुम दोबारा पियर ब्लॉसम बना रहे हो। तो मिस्टर हे बोलते हैं मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ये बना रहा हूँ। तो मिस्टर वैन बोलते हैं कि बोइजी का बॉयफ्रेंड है। तो फिर मिस्टर हे बोलते हैं अब उसकी उम्र हो गई है, वो एक बड़ी लड़की है। तो मिस्टर वैन बोलते हैं अगर तुम्हारी वाइनरी बंद नहीं होती तो पियर ब्लॉसम अभी भी वहाँ बनती। तो मिस्टर हे बोलते हैं उसमें कोई बड़ी डील थोड़ी है, मैं जियांग गांव की मदद के साथ और बना लूंगा और उसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो मिस्टर वैन बोलते हैं जियांग गांव वो कहाँ है, वो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं है। तो हे बोलते हैं जियांग गांव वो और उसका बेटा फिल्म देखने गए हैं। और ये देख के अब हम समझ जाते हैं कि मिस्टर हे के दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि जियांग गांव यानी कि यी के फादर अभी भी उनके साथ ही हैं। और फिर मिस्टर वैन बोइजी के घर से चले जाते हैं और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेजुन सोने की कोशिश कर रहा था बट उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तो वो नीचे जाकर वाइन पीने लगता है और तभी वहाँ लिटिल वेजुन आता है और बोलता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे फादर के सामने है बट वो बस एक नाटक
नाटक है, बहुत साल हो गए हैं पर तुमने अभी भी वो सबको जाने नहीं दिया। तो वेजुन बोलता है कि तुम हो कौन? तो लिटिल वेजुन बोलता है तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तुम हूँ। और फिर वेजुन अचानक से एक जगह में चला जाता है जहाँ उसकी सारी बचपन की फोटोज थी। तभी उसके खुद के फोटो से लिटिल वेजुन बोलता है मैं वो एक हूँ जिसके बारे में तुम भूल गए हो। तो वेजुन उसके तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके छूते ही फोटो का शीशा टूट जाता है। तो लिटिल वेजुन बोलता है तुम उतने हैंडसम नहीं हो जितना मैंने इमेजिनेट किया था। तो वेजुन बोलता है और तुम भी उतनी क्यूट नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तो लिटिल वेजुन बोलता है तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? डैड कहाँ है? मॉम कहाँ है? तो वेजुन बोलता है वो चले गए। तो लिटिल वेजुन बोलता है कि तुम झूठे हो, मॉम हमेशा मेरे साथ है, डैड बिजी है बट वो भी ट्राई करते हैं मेरे साथ रहने का, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। और फिर वेजुन अचानक से अपने सपने से उठता है और हमें पता चलता है ये बस एक सपना था। और इसी सपने के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड गाइज।